सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पॉकेट रॉकेट रूल नंबर 43 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इंग्लिश फार्मूला बुक एक बहुत बड़ी प्यारी सी छोटी सी किताब आपके लिए, जिसमें कि आप बहुत कम समय में अपना पूरा इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हैं। किताब फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। किताब की पीडीएफ देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स में। एक बार देखेंगे, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में किया जाए तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या सेंस है? देखो, कॉमन नाउन का क्या मतलब होता है। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो जैसे बॉय, गर्ल, बॉय बहुत हैं दुनिया में, गर्ल बहुत हैं दुनिया में, मार्कर बहुत हैं दुनिया में, मार्कर कॉमन नाउन है। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉमन नाउन, जज हो गया, टीचर हो गया, ये प्रोफेशंस हैं। बहुत सारे टीचर हैं दुनिया में, बहुत सारे जज हैं दुनिया में, बहुत सारे इंजीनियर हैं दुनिया में, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाए, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कैसे किया जा सकता है? जैसे बॉय का तो एब्स्ट्रैक्ट क्या ही बनेगा, लेकिन जैसे मैं कहूं कि मैं हूं, मेरे अंदर का टीचर जाग गया, मेरे अंदर का टीचर, तो टीचर यहाँ पे कॉमन नाउन है। मेरे अंदर बहुत सारे टीचर हैं नहीं, उस टीचर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जो टीचर की क्वालिटी है तो वो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। जब हम कई बार होता है ना कि आप दो लोग हैं, आप एक दूसरे के साथ में थोड़े से अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आपको अचानक से चोट लग जाती है तो सामने वाले के अंदर का डॉक्टर अचानक से जाग जाता है, यूं करके फूंक मारता है और एकदम से सही कर देता है सब चीजें। ऐसा होता है ना, तो उसके अंदर का डॉक्टर जाग गया। क्या उसके अंदर डॉक्टर सोया हुआ था? नहीं, डॉक्टर की क्वालिटी उसके अंदर जाग गई। और भाई, जो क्वालिटीज के नेम होते हैं या जो फीलिंग्स के नेम होते हैं वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जब जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, कोई भी ऐसी चीज है, जब उसको एक क्वालिटी के रूप में हम रेफर करते हैं, ऐसे केस में उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में किया जाए तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ टीचर इन हिम कुड नॉट टॉलरेट हर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। एक लड़का एक लड़की बात कर रहे थे, लड़की बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रही थी, वो डिड के बाद में V2 का प्रयोग कर रही थी। आई डिड नॉट वेंट देयर, बार बार कह रही थी आई डिड नॉट वेंट देयर, आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, इस तरीके की बातें बोल रही थी। तो वो जो लड़का था, पहले तो उसने सोचा कि नहीं नहीं भाई, डेट वेट पे ऐसी सब बातों को नहीं नोटिस करना चाहिए। लेकिन फिर उसके अंदर का जो टीचर था वो जाग गया, और उसके अंदर का जब टीचर जाग गया तो उसने सामने वाले को टोक दिया। हालांकि वो बात अलग है कि टोकने के बाद में सब मामला वहीं खत्म हो गया और जो डेट थी वो ओवर हो गई है ना, डेट का मंथ ईयर सब खत्म हो गया है ना, तो वहीं पर सब ओवर हो गया, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, उसके अंदर का कौन जाग गया? टीचर। तो टीचर जाग गया, तो टीचर क्या कोई यहाँ पे पर्सन है या टीचर एक क्वालिटी है? टीचर एक क्वालिटी है। उसके अंदर का जो टीचर था वो टॉलरेट नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को। इसका मतलब है कि यहाँ पर टीचर एक क्वालिटी है, क्वालिटी है तो इसका मतलब है आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऐसे ही एन ऑफिसर इन हिम प्रिवेल्ड ओवर द फ्रेंड एंड बॉब गॉट जिमी अरेस्टेड। ये बॉब और जिमी की कहानी, जो 20 साल बाद दो दोस्त मिल रहे होते हैं, एक पुलिस वाला बन चुका है, एक चोर बन चुका है। सो जब बॉब और जिमी मिलते हैं तो जो बॉब के अंदर ना दो क्वालिटीज हैं। पहली कि बॉब उसका दोस्त भी है, दूसरी बॉब एक पुलिस ऑफिसर भी है। अब बॉब की दोनों क्वालिटीज हैं, दो लोग नहीं है, बॉब तो एक आदमी है। बॉब के अंदर एक क्वालिटी क्या है, एक फीलिंग क्या है कि वो दोस्त है, एक क्वालिटी क्या है, एक फीलिंग क्या है कि वो पुलिस वाला है। सो जो ऑफिसर है उसके अंदर, यानी ऑफिसर वाली क्वालिटी है, सो द ऑफिसर इन हिम प्रिवेल्ड ओवर द फ्रेंड। द फ्रेंड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एंड बॉब, जो बॉब है उसने जिमी को क्या करवा दिया? अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एक बार देखेंगे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2017 में। एन आर्टिस्ट इन हिम वॉज डीपली मूव्ड बाई पेंटिंग। तो जैसे ही आपने देखा एन आर्टिस्ट, भाई आपने देखा उसके अंदर के आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आर्टिस्ट की क्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो द आर्टिस्ट इन हिम हमें लिखना पड़ेगा, ना कि एन आर्टिस्ट इन हिम। ठीक है, सो हम आसानी से कह सकते हैं कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? ए पार्ट में। एक और क्वेश्चन देखेंगे, द पैट्रियोट इन हिम कुड नॉट टॉलरेट एनी इंसल्ट टू हिज कंट्री। अब जैसे आपने देखा द पैट्रियोट दे रखा है, यानी कि उसके अंदर का जो देशभक्त था, आर्टिकल द लगा के दे रखा है, यानी कि पक्का सही है। अगर पक्का सही है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे एसएससी सीजीएल प्री 16/5/2010 का पेपर है। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। जैसे देखेंगे जज इन हिम, उसके अंदर का जज,
उसके अंदर का जज है, तो इसका मतलब है आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। सो द जज इन हिम, हमें क्या लिख देना चाहिए यहाँ पे, द जज इन हिम। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो बढ़िया लग रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।